आज आपको सबसे पहले सुनाते हैं ऐसा राजनीति भूकंप वाला खबर जिसको सुनने के बाद आपका होश उड़ जाएगा और आप अगर प्रशांत किशोर को पसंद करने वाले लोग हैं तो आपका दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। और आज ही प्रशांत किशोर का आप लोग जीत मांग लेंगे। हुआ क्या है वो हम आपको बताते हैं। बांकीपुर से भारतीय जनता पार्टी ने अभिषेक बंटी नाम के प्रत्याशी को भारतीय जनता पार्टी के टिकट से मैदान में उतारा था, लेकिन वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और बताते हैं कि पारिवारिक रीजन की वजह से हम ये इलेक्शन नहीं लड़ना चाहते हैं और वो जाके बजाते अपना नामांकन रद्द करते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल करवाते हैं। बाकी बात करें इंटरनल सोर्स के बारे में, इंटरनल लोगों के बारे में, तो ऐसा कहना है कि अमित शाह ने जबरदस्ती करके अभिषेक बंटी का टिकट वापस करवाया क्योंकि वो उस लायक के प्रत्याशी नहीं थे और उससे ज़्यादा कैपेबल प्रत्याशी जो है वो उतारा गया है। बांकीपुर में आप यहाँ पे इनका नाम देख सकते हैं, नीरज कुमार श्रीवास्तव इनका नाम है, पढ़ाई लिखाई में भी एकदम अव्वल है और इनका बायोडाटा कुछ इस तरीके से है। बाकी प्रशांत किशोर के खेमे में एकदम खुशी का लहर है। इनका कहना है कि देखिए हम लोगों ने आज ही पहला जीत हासिल कर लिया, जिसके वजह से इस तरीके से खलबली मच गया है पूरे भारतीय जनता पार्टी में। बाकी आप नीचे कमेंट बताओ कि इस बदलाव से, इस चेंज से क्या फर्क पड़ेगा और इस पे क्या असर होगा चुनाव पे, और आप बांकीपुर से हैं तो किसको वोट दे रहे हैं वो कमेंट में जरूर बताना। अब बात करते हैं इनके बारे में। 100% आपने देखा होगा, भंडारा करा दो, 100 रुपया में 10 आदमी को खिला दो, ये इंटरनेट पे बहुत वायरल हुए थे, लाखों लोगों के दिलों पे राज करने लगे थे। इनके वीडियो को देख के लोगों के चेहरे पे मुस्कान आ जाता था और अब तो बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर भी इनसे बात करने लगे थे। लेकिन अब शायद ये नियति को मंजूर नहीं था कि ये ज़्यादा दिन तक फेमस रहे। अभी एक इंटरनेट पे खबर आया जिसमें पता चला कि ये दुनिया को छोड़ के जा चुके हैं। हमने रीजन थोड़ा खंगालने का पता किया तो ये नहीं मिल रहा है कि इसके पीछे का रीजन क्या है। बाकी ये बरामद कैसे हुए वो हम आपको बताते हैं। हरिद्वार रेलवे स्टेशन पे एक ट्रेन के अंदर ये बाथरूम में पड़े हुए थे। जब लोग जाते हैं देखते हैं तो ये इस दुनिया को छोड़ के जा चुके थे और कुछ इस तरीके से इनके चैप्टर का एंड हुआ। हाँ, तो अब BSNL के बारे में बात करते हैं। इन्होंने एक ऐसा फोन लॉन्च कर दिया है कि इसको आम लोग खरीद नहीं सकते हैं और जिस तरीके से गन लाइसेंस के लिए आप अपना रिक्वायरमेंट फिल करते हैं और बहुत सोर्स पैरवी के बाद वो गन लाइसेंस मिलता है, उस तरीके से अगर आप BSNL का मोबाइल लेना चाहते हैं तो आपको उतना ही सोर्स पैरवी लगाना होगा। और आप जान के हैरान हो जाइएगा, इस तरीके से दिखने वाले मोबाइल का दाम 1,34,000 रुपया है। लेकिन इसकी खासियत क्या है वो हम आपको बताएंगे, तब आपको पता चलेगा नहीं ये तो वर्थ इट है। आपको बता दें ये सैटेलाइट फ़ोन है और इसमें फ़ोन करने के लिए किसी भी प्रकार से कोई भी नेटवर्क का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आप बीच समंदर में रहें, पहाड़ के चोटी पे रहें या फिर आप जंगल में रहें, आप कहीं भी रहें दुनिया के कोने में, आप आराम से फ़ोन कर सकते हैं। और ये इसलिए होगा क्योंकि ये डायरेक्ट सैटेलाइट से कनेक्ट होके नंबर पे फ़ोन लगा देगा। और ये मेन तौर पे BSNL द्वारा इसलिए निकाला गया है क्योंकि ये डिफेंस में, इंडियन नेवी में और ऐसे ऐसे जगहों पे फ़ोन को दिया जा सके जो एक्चुअल में इसका यूज करके बेनिफिट उठा सके। बाकी ये आम लोगों को भी दिया जाएगा, लेकिन जिस तरीके से आम लोगों को बंदूक दिया जाता है कुछ उस रिक्वायरमेंट के आधार पे ही आपको ये 1,34,000 का फ़ोन मिलेगा। खैर हमको तो 20,000 में मिले थे, हम नहीं लिया, हमको कहाँ जरूरी भाई जंगल में जाके लेने का। हाँ, तो अब जोफ्रा आर्चर के बारे में बात करते हैं जो बेइज्जती कर दिए वैभव सूर्यवंशी का। आपको बता दें जोफ्रा आर्चर ने 13 बॉल में 2 बार वैभव सूर्यवंशी को आउट किया है और अब लोगों का मानना है कि वैभव सूर्यवंशी के बैटिंग को डिकोड कर लिए हैं जोफ्रा आर्चर और इसलिए इतने आसानी से आउट करा दे रहे हैं वैभव सूर्यवंशी को। बाकी बात करें वैभव सूर्यवंशी के परफॉर्मेंस के बारे में तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं खेल पा रहे हैं और अगर इस तरीके से खेलते हैं तो फिर सेलेक्टर को अपने लिए हुए डिसीजन पे प्रश्नवाचक चिन्ह उठाते हुए वैभव सूर्यवंशी के साथ आगे क्या करना है उस पर भी इन लोगों को विचार करने की जरूरत पड़ेगी। बाकी बात करें जोफ्रा आर्चर के बारे में तो उनका क्लियर तौर पे ये कहना था कि देखिए भारत में जो है वो स्टेडियम का जो छक्का चौका होता है वो बहुत छोटा होता है। वहाँ पे 13 बॉल में 50 रन, 30 बॉल में 100 रन ये मारना बहुत आसान है। लेकिन जब आप इंटरनेशनल आते हैं, जब आप बाहर खेलने लगते हैं, तब आपको एक्चुअल में स्टेडियम से मुलाकात होता है, उसके साइज के बारे में पता चलता है और यहाँ पे वैभव सूर्यवंशी जैसे लोगों का टिकना बहुत मुश्किल है। और इसके कहने के बाद वो इंटरनेट पे ट्रेंड करने लगे और वैभव सूर्यवंशी को लेके ऐसा सवाल उठाना सच में बेइज्जती करने के बराबर ही है। या भारत में खेल लेते होंगे, यहाँ पे खेलने में हालत खराब हो जाएगा। तो अब बात नीलकमल सिंह के बारे में करते हैं। आज फाइनली इनके जीवन का पहला बॉलीवुड फिल्म रिलीज हो चुका है। फिल्म का नाम है धमाल 4 और यहाँ पे बात करें नीलकमल सिंह के फैंस के बारे में तो इनके फैंस लोग बहुत ज़्यादा सुपर डुपर खुश हैं और उनका ऐसा कहना है कि चलो फाइनली
भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में अक्षरा सिंह के बाद किसी का एंट्री हुआ बतौर बॉलीवुड में तो इस तरीके से नीलकमल सिंह का हुआ। बाकी बात करें नीलकमल सिंह के इस कोलैबोरेशन के बारे में तो ये सच में बहुत बड़ा कोलैबोरेशन था, जिसमें अजय देवगन से लेके बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटी यहाँ पे मौजूद थे। और जैसे ये फिल्म रिलीज हुआ, नीलकमल सिंह के फैंस बात करने लगे, पवन सिंह के मैनेजमेंट पर सवाल उठने लगा कि अरे बाप रे बाप, किस तरीके से मैनेजमेंट कर रहे हैं कि इनके अब बाद आया हुआ सुपरस्टार सब अजय देवगन तो अक्षय कुमार के साथ कोलैब कर रहा है और इनका ना कोई फिल्म आ रहा है, ना कोई बड़ा गाना आ रहा है, ना एक गाना हिट हो रहा है। खैर, इसका कौन दोषी है, मैनेजमेंट में कौन गड़बड़ कर रहा है, वो हम आपको आगे बताएंगे नाम के साथ, लेकिन आपको इंपॉर्टेंट चीज बताते हैं। हाँ, तो जरूरी बात यह है कि बिहार में अब खत्म होने वाला है दारूबंदी और यहाँ पे सीधे दारूबंदी के कमर पे प्रहार हुआ है और कमर लगभग टूट चुका है। कुछ दिन का फॉर्मेलिटी बचा हुआ है, उसके बाद बिहार में भी आपको दारू बिकता हुआ नजर आएगा। और वो कैसे, सो हम आपको बताते हैं। बिहार में एक केस के सुनवाई में कोर्ट का ये कहना है कि अब से ब्रेथ एनालाइजर जो होता है उससे ये पुष्टि नहीं हो सकेगी कि बिहार में किसी ने दारू पिया है। अगर कोई दारू पीता है, पुलिस पकड़ती है और उस पर कार्रवाई करना चाहती है तो पुलिस जो है वो पहले उनको पकड़े, यूरिन टेस्ट कराए, ब्लड टेस्ट कराए। उसमें अगर पाया जाता है कि आप दारू पिए हैं तभी आप दारू पिए हैं और तब साबित होगा। बाकी मुँह जवानी मुँह सूंघ के तो उसका हाल चाल साव भाव देख के ब्रेथ एनालाइजर लगा के अगर कोशिश करिएगा पकड़ने का तो फिर पकड़ना मुश्किल हो जाएगा। मतलब अब अगर कोई रात में 12 बजे दारू के नशे में पकड़ाता है और उसको पुलिस कहती है कि तुम दारू पिया, तुमको जेल में बंद कर देंगे, तो ये गैर कानूनी होगा। अब उसको सदर अस्पताल लेके जाना होगा, बहुत फॉर्मेलिटी पूरा करना होगा और उसके बाद ये साबित होगा जब रिपोर्ट आएगा तब। और ये बड़ा लेंदी प्रोसेस हो गया अब किसी भी दारूबाज इंसान को पकड़ने का। बाकी ये तो आज का खबर है, कुछ पुराना खबर भी बता देते हैं। सुप्रीम कोर्ट में एक केस चल रहा था, शराब कंपनी जो है वो बिहार सरकार पे केस की हुई थी कि आप किस तरीके से हर जगह पे बिक रहा है और आप बिहार में बंद कर सकते हैं, ये हमारे राइट का उल्लंघन है। और यहाँ पे दारू कंपनी जो है वो पूरी तरीके से सरकार पे हावी नहीं हो रही थी क्योंकि उनका शराब जो है वो बिहार में बहुत आसानी से बिक रहा था। लेकिन अब ये खबर आ रहा है कि बिहार सरकार अपने दामन पे आंच भी नहीं लगाएगी और सुप्रीम कोर्ट से अपना केस खुद हार जाएगी और सुप्रीम कोर्ट बहाल कर देगा बिहार में शराब चालू। और उसके बाद सरकार कहेगा हम तो कोशिश कर ही रहे थे, सुप्रीम कोर्ट कह दिया तो हम क्या करेंगे। और फिर इस तरीके से बिहार में दारू चालू हो जाएगा क्योंकि अभी आप देख रहे होंगे किस तरीके से पैसा कमाने का कोशिश किया जा रहा है। और यहाँ पे दारू अगर खोल दिया जाएगा तो ये सारा समस्या का समाधान एक बार में हो जाएगा। और सरकार जो है वो इस तरीके से मैसेज देके आपको प्रिपेयर करना चाहती है कि आप तैयार हो जाइए क्योंकि खुलने वाला है शराब अब बिहार में। खैर, इसके पहले क्या बात कर रहे थे पवन सिंह के मैनेजमेंट के बारे में। और देखो, हमने कुछ लोगों से बात किया, फैंस जो नाराज हैं उनके मत को जानने का कोशिश किया और यहाँ पे जानते हैं क्या पता चलता है और पवन सिंह के असली डाउनफॉल का कारण क्या है। देखो, पवन सिंह के साथ अभी दो मेन लोग हैं, एक ऋतिक सिंह, एक नीरज सिंह। आपको बता दें, ऋतिक सिंह पे आरोप यह है कि पवन सिंह पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं, पवन सिंह के साथ सट के अपना फेमस होना चाहते हैं, अपना नाम बनाना चाहते हैं और वो क्लियर तौर पे दिख रहा है। पवन सिंह जिस तरीके का म्यूजिक बनाते हैं उस तरीके से ऋतिक सिंह का भी म्यूजिक आ रहा है। वो हीरोइन के साथ ऋतिक सिंह भी काम कर रहे हैं, म्यूजिक कंपनी का भी खूब लाभ उठा रहे हैं और इसके पीछे एक ही कारण है, वो है पवन सिंह। और जब इतना सब कुछ इनके साथ हो रहा है तो ये पवन सिंह पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। पवन सिंह के साथ फोटो वीडियो सटना या फिर पवन सिंह से प्यार उस समय तक ही दिख रहा है जब तक इनका नाम बहुत बड़ा नहीं हो जा रहा है। बाकी नीरज सिंह को लेके ये आरोप है कि देखिए, जब से आए हैं तब से ये काम नहीं किए हैं, जितना काम किए हैं सब उल्टा काम ही किए हैं। चाहे पवन सिंह को छोटा सा पद MLC दे देना पड़े या फिर इनको कोई बड़ा प्रोजेक्ट ना दिलवाना पड़े, इनके एक भी गाने को सुपर डुपर हिट ना कराना हो, तो दोष इनका भी है। और इन लोगों को जल्द से जल्द कुछ ऐसा रोडमैप बनाना चाहिए जिससे फिल्मी दुनिया पे पवन सिंह का कोई फर्क ना पड़े। आखिर रवि किशन का मैनेजमेंट ही है ना कि वो राजनीति में सांसद के पद पे होने के बावजूद भी उतना बड़ा बड़ा फिल्म उल्म गाना उना हाबी जाबी सब कर ले रहे हैं। तो फिर पवन सिंह एक MLC के पद पे होके क्यों नहीं इस तरीके से मैनेज कर रहे हैं? कहीं ना कहीं कमी आप लोग में है। हाँ, तो अब बात इनके बारे में करते हैं। EVIB विजेंद्र सिंह है, आज भोरे भोरे एक वीडियो बनाए थे। RJD को था लग गया था कि किस तरीके से अभिषेक बंटी जो है वो अपना नामांकन वापस ले सकते हैं, लेकिन पता नहीं कौन बीजेपी के नेता है, इनको था नहीं था। और आज सुबह सुबह लंबा लंबा बात कर रहे थे और अपने आप को राजनीति में एस्टेब्लिश करने के चक्कर में ये कह रहे थे, चैलेंज करतनी कि अभी तो अभिषेक बंटी भाई
उनकरा के नाको दम करके हरई हैं, 70 से ज्यादा वोट से हरई हैं। लेकिन ये चुनाव के हारला के बाद अगर वो 29 में संसद के अगर चुनाव जहां से लड़ी हैं, अगर वहां से विजेंद्र सिंह के अगर टिकट मिल गईल तो उनकरा के 70,000 से ज्यादा वोट से हम ही हराएम। इहो चैलेंज करतनी कि उनकरा से पहले हम जाए विधानसभा और ना तो संसद में। खैर प्रधान जी तो निकल लिए, अब कौन उठाएगा गांव की जिम्मेवारी। खैर हम तो कहते हैं बेकार नीरज कुमार सिन्हा जी को टिकट दिया गया है। वीआईपी विजेंद्र सिंह को दे दिया जाता तो 70,000 वोट से सीट निकाल के भारतीय जनता पार्टी के झोली में डाल देते, एकदम परफेक्ट रहता वो। खैर कॉमेडी तो आपने देख लिया, अब वायरल वीडियो देख लो। और आप कौन सा फोन खरीदना चाहते हैं? 17 Pro। उसकी कीमत कितनी? 1.5 लाख रुपए। आप एक छात्र के तौर पर इतना महंगा फोन कैसे खरीद पा रहे हैं? EMI में। वो EMI पे कौन करेगा? पापा करेंगे और कौन करेगा? तेरी माँ का